बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंटेस्टाइनल एट्रीजिया। ठीक है, तो आज हम इंटेस्टाइनल एट्रीजिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल एट्रीजिया। जिस तरह हमने पढ़ा कि एसोफेजियल एट्रीजिया, जिसका मतलब होता है कि जब हमारे पास एसोफेगस कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। इसी तरीके से अगर हमारे पास इंटेस्टाइन फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूडनल एट्रीजिया हो जाए या जीजुनल या हिलियल एट्रीजिया हो जाए, तो इसका भी यही मतलब होता है कि ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इसकी होती है। अब हमारे पास वोमिटिंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक, एक होती है बिलियस वोमिटिंग, ठीक है, बिलियस वोमिटिंग, ठीक है, और एक होती है नॉन बिलियस वोमिटिंग। ठीक है, एक होती है बिलियस वोमिटिंग एंड अदर इज़ द नॉन बिलियस वोमिटिंग। ठीक है, और दूसरी टाइप जो है वो नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये क्या है, अगर हमारे पास लेट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसोफेगस है, ये क्या है स्टोमक हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टोमक। ठीक है, अब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, ये पाइलोरस हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये ड्यूडनम हो गया। ठीक है, सो लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास वो वाला ईसा, ये हमारे पास क्या है, इम्प्यूल ऑफ वाटर हैं, और ये वो वाला ईसा है जहाँ पे हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे इंटर होता है अलॉन्ग विद द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। तो कोई भी वोमिटिंग, ठीक है ना, जो इससे प्रॉक्सिमल हो, फॉर एग्जांपल इस एरिया में, अगर इस एरिया से आता हो तो इसमें हमारे पास क्या होगा, बॉयल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ से हमारे पास क्या आता है, बॉयल आता है। ठीक है, बॉयल इधर आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे वोमिटिंग होगा ना, इस तरफ बाहर की तरफ जो मटेरियल हो जाएगा, यानी वोमिटिंग के जो मटेरियल हैं, तो वो बिलियस तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, ये वाला ईसा इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब लेट्स फॉर एग्जांपल इसके पीछे वाला ईसा अगर हमारे पास इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, वोमिटिंग इस साइड पे जहाँ से जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे प्रॉक्सिमल वाला इससे इन्वॉल्व होगा तो वो क्या होगा, नॉन बिलियस वोमिटिंग होगा। सिंपली मतलब इसका ये है कि नॉन बिलियस वोमिटिंग का मतलब ये है कि इसमें बॉयल नहीं होगा। तो वो वाला एरिया जहाँ पे बॉयल नहीं आ सकता, वो वाला एरिया हमें नॉन बिलियस वोमिटिंग देगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जब इंटेस्टाइन डेवलप नहीं होता मुकम्मल तौर पर, तो हमारे पास क्या होता है, एब्डामिनल डिस्टेंशन भी हो जाती हैं, और ये होता है इन द फर्स्ट 1 to 2 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी के पहले दिनों में, 1-2 दिनों में हमारे पास ये होता है। ठीक है, नॉन बिलियस वोमिटिंग होगा। ठीक है, और दूसरी बात है एब्डामिनल डिस्टेंशन भी होगा। अब वोमिटिंग बिलियस हो क्यों होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन है और ये ड्यूडनम है, इसमें हमारे पास क्या है, ड्यूडन इन्वॉल्व है, तो हमारे पास यहाँ पे बाइल आता है और ये क्या होता है, वोमिटिंग के साथ निकलता है बाइल, और इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, बिलियस वोमिटिंग है। अब वी हैव टाइप्स। ठीक है, वन इज़ द ड्यूडनल एट्रीजिया एंड अदर इज जीजुनल एंड हिलियल एट्रीजिया। ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट ये है कि लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ड्यूडनम। ठीक है, ये हमारे पास ड्यूडनम है। नाउ दिस ड्यूडनम इज़ इनिशियली लाइक अ सॉलिड मटेरियल, लेकिन व्हाट हैपन, इसके अंदर फिर हमारे पास क्या होता है, इसकी कैनलाइजेशन होती है। कैनलाइजेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास ट्यूब बन जाता है। इनिशियली ये इस तरह होता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो दरमियान वाला इसे ये ट्यूब बन जाता है, इट बिकम लाइक अ ट्यूब। तो जब ये ट्यूब बन जाता है तो ये क्या होता है, ड्यूडनम होता है। ठीक है, और जब इस ट्यूब फॉर्मेशन को ड्यूडनम के अंदर हम क्या बोलते हैं, रिकैनलाइजेशन ऑफ द ड्यूडनम। ठीक है, तो दैट इज रिकैनलाइजेशन ऑफ द ड्यूडनम। तो अगर हमारे पास ड्यूडनम के अंदर रिकैनलाइजेशन नहीं होगा डेवलपमेंट के दौरान, तो क्या होगा, ड्यूडनम इज विल रिमेन इज अ सॉलिड मटेरियल, और ये हमारे पास क्या होगा, ट्यूब नहीं बनाएगा। तो इसको हम ड्यूडनल एट्रीजिया कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूडनम।
और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूडनम में होता क्या है कि सॉलिड मटेरियल से ट्यूब नहीं बनता, दैट इज़ फेलियर टू रीकेनलाइज, ठीक है। और अगर हम इसको एक्सरे करें जैसा कि डायग्राम ए में दिखाया गया है, इट विल शो डबल बबल, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर कि डबल बबल हमारे पास कहाँ पे होता है एक्सरे के अंदर, किस चीज़ के एक्सरे के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। अब डबल बबल में क्या होता है, एक स्टोमक होता है जो डायलेटेड होता है और एक होता है ड्यूडनम का प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, डायलेटेड स्टोमक है, ये हमारे पास क्या है, ड्यूडनम का प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा। इसके बाद का ड्यूडनम जो है डेवलप नहीं है, लिहाजा जो फूड है, हवा भी इधर आती है थोड़ी बहुत, तो ये डायलेट इसलिए होते हैं, ठीक है। और ये एक्सरे हैं स्टोमक और ड्यूडनम की, और ये हमारे पास क्या है, स्टोमक हो गया, ये ड्यूडनम का प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये डायलेटेड होगा। अब एक ये बबल है, एक बबल ड्यूडनम का है, तो इसलिए हम इसको डबल बबल कहते हैं, ठीक है। और इसको हम साइन का नाम भी दे सकते हैं कि डबल बबल साइन। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं कि हमारे पास जब भी ये होगा ड्यूडनल एट्रीजिया, तो इसके साथ हमारे पास डाउन सिंड्रोम एसोसिएटेड होगा, यानी जो लोग डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं उनमें हमारे पास ड्यूडनल एट्रीजिया होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है जिजुनल और एलियल एट्रीजिया, ठीक है। नाउ वी हैव जिजुनल एंड एलियल एट्रीजिया, यानी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ जिजुनम एंड हीलियम इज कॉल्ड एज जिजुनल एंड एलियल एट्रीजिया। अब इसका बायोलॉजिकल काज क्या होता है, यानी मतलब ये डेवलप किस चीज़ की वजह से होता है, ठीक है। डिसरप्शन ऑफ मेसेंटेरिक वेसल, जो सप्लाई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल खासकर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एक होता है सीलियक ट्रंक विच सप्लाई द फोर गट, एक होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी विच सप्लाई द मिड गट, और एक होता है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी विच सप्लाई द हाइंड गट। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई दिस एरिया, फॉर एग्जांपल जूजिनल एंड हेनियल एरिया। तो अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की डिस्ट्रप्शन हो जाए तो इस एरिया को यानी जिजुनम और एट्रिया एलियम को क्या होगा, निक्रोसिस होगा, इस्कीमिया होगा, फिर निक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। इस्कीमिक निक्रोसिस ऑफ फीटल इंटेस्टाइन सेगमेंटल रिजर्प्शन, ठीक है। बाउल बिकम डिसकंटिन्यूस, मतलब ये है कि इसकी काज क्या है, जिजुनम और एलियल एट्रीजा की काज ये है कि जब हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की इस्कीमिया होती हैं तो इस्कीमिया की वजह से यानी इसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में, फिर जिजुनम और हीलियम में इस्कीमिया हो जाती हैं, और इस इस्कीमिया की वजह से ये क्या होते हैं, इसमें सेगमेंट बन जाते हैं, यानी कि जो बावल हैं वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस पेशेंट की एक्सरे करें, ठीक है, नाउ इफ़ वी डू एक्सरे, अब ये एक्सरे क्या शो करेगा, ट्रिपल बबल, ठीक है। जैसे कि हमने ड्यूडनल एट्रीजिया में पढ़ा कि ये हमारे पास डबल बबल शो करेगा, लेकिन हमारे पास जो जिजुनल और एलियल एट्रीजिया हैं दिस विल शो ट्रिपल बबल। अब इस ट्रिपल बबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ स्टोमक, एक होता है ड्यूडनम और एक होता है प्रॉक्सिमल जिजुनम। इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, डेवलप नहीं होगा, तो इसका प्रॉक्सिमल वाले हिस्से हमारे पास अब डायलेटेड होंगे। हमेशा के लिए याद रखिए कि जो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का आखिरी हिस्सा है उसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट्स हैं वो हमारे पास हमेशा क्या होंगे, डायलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे हीलियम भी नहीं दिखा है क्योंकि एलियल जो है मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं है, लेकिन इसके जो प्रॉक्सिमल वाले हिस्से हैं जैसे कि स्टोमक हो गया, ड्यूडनम हो गया, प्रॉक्सिमल जिजुनम हो गया, ये हमें यहाँ पे बताया है कि ये क्या हैं, डायलेट हो जाते हैं। वन another thing that will be present in this patient is a gaseless colon, ठीक है। अब यहाँ पे कोलोन डेवलप होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा, दिस विल बी गैसलेस। क्यों गैसलेस होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई रास्ता नहीं है जो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता हो, तो हमारे पास कोई भी हवा वहाँ पर नहीं आएगी, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे पास क्या होगा, गैसलेस होगा, ठीक है। अब जो जिजुनल और
इलियल एट्रीजिया है ये किन कंडीशन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ भी एसोसिएटेड है जिसको हम पढ़ेंगे, और गैस्ट्रोस्काइसिस जिसको हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जिसके साथ जीजनल और हेलियल एट्रीजिया एसोसिएटेड हैं। इंटेस्टिनल एट्रीजिया इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड जीजनल और एलियल एट्रीजिया क्या हैं, ये एसोसिएटेड हैं सिस्टिक फिब्रोसिस और गैस्ट्रोस्काइसिस के साथ। एसोसिएटेड का मतलब ये होता है कि ये दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं। ठीक है, अब इसकी मोस्ट कॉमन काज जो हैं वो हैं टोबैको स्मोकिंग और द यूज़ ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टिव ड्रग, फॉर एग्जांपल कोकेन, या ड्यूरिंग खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोबैको स्मोकिंग है, ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन काज हैं, यानी मेनली जो हैं ये जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ यूज़ करता है ना, मतलब बच्चे तो स्मोक नहीं कर सकते, जब हमारे पास एक माँ है उसके अंदर पीठ के अंदर बच्चा है, तो अगर वो माँ टोबैको स्मोकिंग करता है ना तो उसके बच्चे में क्या होगा, ये मसला आ जाएगा जीजनल एंड हेलियल एट्रीजिया। ठीक है, या अगर वो माँ वेजो कंस्ट्रिक्टिव ड्रग जैसा कि कोकेन का इस्तेमाल करती है, ठीक है, तो उसके बच्चे में रीजनल और हेलियल एट्रीजिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटेस्टाइनल एट्रीजिया एंड अनदर इज द जीजनल एंड हेलियल एट्रीजिया। नाउ लेट मूव टुवर्ड द अदर टॉपिक्स विच इज हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेट्स से हियर टू दिस डायग्राम, दिस इज एसोफेगस। ओके, दिस इज व्हाट, एसोफेगस। ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस हैं, ये हमारे पास क्या हैं, स्टोमक हैं, और ये यहाँ से जाता है किधर, दिस गो टुवर्ड द ड्यूडनम। ये क्या है, हमारे पास ड्यूडनम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक मसल। ठीक है, इसके ज़रिए से खुराक स्टोमक से ड्यूडनम में जाती है, और ये क्या होता है, एक मसल की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट कि जब भी हमारे पास कंस्ट्रिक्शन आ जाती हैं और ये एरिया तंग हो जाती है, यानी नैरो पाइलोरिक चैनल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो खुराक मेदे में मौजूद होता है वो ड्यूडनम में नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो हाई पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन द इन्फेंट। जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसका मोस्ट कॉमन काज है। ठीक है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हमारे पास बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है वो इस वजह से होते हैं। ठीक है, पल्पेबल ओलिव शेप मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे क्या होगा, ओलिव शेप एक मास होगा जिसको हम बाहर की तरफ से बच्चे के अंदर फील करेंगे। ठीक है, पल्पेट होगा, यानी अगर हम उसकी इस एरिया पे हाथ रखेंगे ना बाहर से, तो ये क्या होगा, हमारे पास फील होगा। ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। ये मास हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, और हाइपरप्लेजिया हो जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल का। ठीक है, तो इस वजह से ये बड़ा हो जाता है और ये हम बाहर से फील कर सकते हैं, और ये होता है कहाँ पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। ठीक है, एंड विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव्स। ठीक है, यानी इसमें हम जब पल्पेट करते हैं तो पेरिस्टाल्टिक के जो वेव्स जो जेटी में होते हैं ना, वो यहाँ पे हमें फील होंगे। ठीक है, और विजिबल भी होंगे। अब इस बच्चे के अंदर भी वोमिटिंग होगा। ठीक है, बट लेट्स से जो हमने पहले बात की ड्यूडनल एट्रीजिया में, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे छोड़ो, इधर आ जाओ। ठीक है, पहले वीडियो के स्टार्ट में हमने जो कंसेप्ट वोमिटिंग के बारे में मैंने डिस्कस की, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ब्लॉकेज हैं, ठीक है, तो इस ब्लॉकेज की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सारा का सारा खुराक जमा होगा। तो अगर ये खुराक आप वोमिट करेंगे तो इसमें बाइल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली आप जवाब दे दे।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाइल लोकेट हैं डिस्टल, पीछे हैं, इसके पीछे हैं, खुराक इससे आगे नहीं जा सकती। तो ये जो खुराक हमारे पास है इसमें बाइल नहीं है, क्योंकि बाइल तो मैदे के अंदर नहीं होता, वो तो ड्यूडनम के अंदर होता है। तो इस किस्म की वोमिटिंग को हम क्या बोलेंगे? नॉन बिलियस वोमिटिंग, यानी ऐसे वोमिटिंग, ऐसी उल्टी जिसमें बाइल मौजूद नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगा एट 2 to 3 weeks ओल्ड टाइम, इस टाइम पे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जब एक बच्चा 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के दरमियान जो टाइम है उसमें ये नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा। ठीक है, तो आपने इस पर रटा नहीं लगाना है। ठीक है, अपने लोकेशन को देखना है कि यहाँ पे वोमिटिंग बिलियस होगा या नॉन बिलियस होगा। ठीक है, तो ये जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है ना, दिस इज़ अ मोस्ट और मोर कॉमन इन फर्स्ट बर्न मेल। इसका मतलब ये है कि लेट्स एक लड़की और लड़के ने शादी की और उसका पहला बच्चा मर्द है। ठीक है, यानी मेल है, तो इसमें एक कामन होता है। ठीक है, अगर वो फीमेल है तो उसमें इतना कामन नहीं होगा उसका बच्चा। अगर वो मेल होता है ना उसका बच्चा, तो उसमें मोस्ट कामन जब पहला पहला हो और मेल हो, तो दिस इज़ मोस्ट कॉमनली हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब जिस तरह हमने पहले बात की, ठीक है, कि जैसे कि यूरिनल और एलियल आर्टरीज में हमने बात की कि एसोसिएटेड सिस्टिक फाइब्रोसिस और गैस्ट्रोसिस के साथ हमने ड्यूनल एक्टीजिया की बात की कि वो हमारे पास एसोसिएटेड है डाउन सिंड्रोम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हैं ये भी हमारे पास क्या है? एसोसिएटेड हैं विद एक्सपोजर टू मैक्रोलाइड्स। मतलब ये हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये एसोसिएटेड हैं ड्रग्स के इस्तेमाल से। मैक्रोलाइड्स क्या हैं? ये मतलब एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो अगर एक औरत ये यूज़ करता है, ठीक है, तो इसके बच्चे के अंदर जब पैदा होगा तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट्स की तरफ आते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर इस बच्चों के अंदर हमारे पास क्या हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस हैं। ठीक है, तो इन बच्चों में हाइपोकिलीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस होगा। सबसे पहले आप जानिए कि ये हैं क्या। हाइपोकिलीमिक का मतलब है कि पोटाशियम कम होगा। ठीक है, इन बच्चों के अंदर पोटाशियम की कमी होगी। हाइपोक्लोरेमिक का मतलब कि इन बच्चों के अंदर क्लोराइड की भी कमी होगी। मेटाबॉलिक अल्केलोसिस का मतलब कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से इन बच्चों में क्या होगा? पीएच ज़्यादा होगा, यानी अल्केलोसिस होगी। हाउ? और ये होता किस वजह से है? सेकेंडरी टू वोमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट वॉल्यूम कंट्रैक्शन। गैस्ट्रिक एसिड तो हम बाहर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल HCl। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम उल्टी करते हैं ना, उल्टी इसलिए करते हैं कि हमारे पास खुराक ड्यूडनम में नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास स्फिंक्टर जो है वो कंट्रैक्टेड हैं। ठीक है, तो मैदे के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए खुराक रहता है और अभी आखिर जब ये ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजारता है तो हम उसको उल्टी करते हैं। तो हमें मालूम है कि मैदे के अंदर हमारे पास HCl खारिज होता है। ठीक है, मैदे के अंदर हमारे पास HCl खारिज होता है। तो अगर ये बच्चा वोमिटिंग करेगा तो HCl ज़ाहिर सी बात है वोमिटिंग के साथ बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोराइड निकलेगा ना, ठीक है, हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो जब क्लोराइड निकलेगा तो हमारे पास क्या है? बात आ गई कि हाइपोक्लोरेमिक। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि वोमिटिंग के साथ। अब ले देखे, अब होता क्या है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन भी निकलता है ना, इफ़ हाइड्रोजन आल्सो गो आउटसाइड, तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाती है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन का मतलब कि वोमिटिंग जब हम करते हैं या डायरिया होता है, ये नहीं, यहाँ पे हमारे पास वोमिटिंग है, तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो जब डिहाइड्रेशन होती हैं तो ब्लड की वॉल्यूम में कमी आ जाती है। ठीक है, तो
किडनी को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और किडनी फिर रास सिस्टम एक्टिवेट करता है। रास सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, देयर विल बी रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन, ठीक है, अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। जब हमारे पास अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है, यानी होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास जब वोमिटिंग होती है, ठीक है, वोमिटिंग हो गई, ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन हो गया, वोमिटिंग से हमें पता है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड लॉस हो गया। जब डिहाइड्रेशन होता है वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, फिर किडनी को इस्कीमिया हो जाती हैं, ठीक है, किडनी क्या होती हैं, इस्कीमिया। जब किडनी को इस्कीमिया होती हैं तो किडनी क्या करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस अल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड अल्डोस्टेरोन को पैदा करता है। ये अल्डोस्टेरोन रास सिस्टम में और भी मैकेनिज्म हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह, एंजियोटेंसिन 2, लेकिन यहाँ पे मेनली अल्डोस्टेरोन की बात करते हैं हम। अल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये लेट्स फॉर एग्जांपल नेफ्रॉन है, ठीक है, डिस्टल पार्ट पे नेफ्रॉन का जो डिस्टल पार्ट होता है उस पे ये एक्ट करता है और ये क्या करता है, चूँकि ब्लड में वाटर की कमी है तो ये क्या करेगा, वाटर को ब्लड की जानिब ले जाएगा। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी ब्लड वेसल, तो वह ये अल्डोस्टेरोन आएगा, ये यहाँ पे नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा और ये वाटर को अंदर ले जाएगा, साथ में सोडियम भी को भी अंदर ले जाएगा, लेकिन इसके बदले में ये हाइड्रोजन और पोटाशियम को बाहर लाएगा, यानी नेफ्रॉन ब्लड से नेफ्रॉन की तरफ लाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो गई, पोटाशियम की भी कमी हो गई। तो हाइड्रोजन की कमी को हम क्या बोलते हैं, अल्कीलोसिस, और पोटाशियम की कमी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकिलीमिया। तो ये जो है हमारे पास इस तरह होती हैं। अगर हम इसकी अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थिकन एंड डायलेटेड लेंथ पाइलोरस होगा। हमारे पास जो पाइलोरस होगा वो क्या होगा, थिक होगा और लंबा होगा। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल इंसिजन जो है इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। पाइलोरिक मसल का जो सर्जिकल इंसिजन है वो क्या है, हम करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। तो ये हमारे पास ये हो गया, बाकी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं।